पाकिस्तान में पीने के लिए नहीं होगा उतना तो हम लोग आज होली में बहा देंगे। हमारे पीछे सब युवा सबको देख रहे हैं कि सबके चेहरे पे गुलाल रंग, देह पर और रंग लगा हुआ है। इससे आपको साफ जाहिर होता है कि आज होली है। होली के शुभ अवसर पे सब युवा लोग आज इकट्ठा हुआ है। हम हमारे गांव के जो युवा लोग हैं इनके साथ आज मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए इन लोगों से कुछ बात करते हैं, कुछ अच्छा लगता है। हम बता दें कि होली प्रेम का पर्व होता है, जो एक दूसरे से गले मिलकर हम लोग प्रेम से जीते हैं। तो चलिए इन्हीं के बीच इन लोगों से बात करेंगे। क्या आज को कितना अच्छा लग रहा है? आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही महान पर्व है हम लोग हिंदू का। होली है। होली क्यों मनाया जाता है? देखिए, होली के पीछे हिंदू धर्म में काफ़ी लंबा इतिहास छिपा हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पहले ही हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, जिन्होंने अपने तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को पसंद किया और उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि तो ब्रह्मा जी ने वर दिया कि नहीं वो दिन में मर सकता है, नहीं रात में मर सकता है, और नहीं धरती के ऊपर मर सकता है, नहीं नीचे मर सकता है। तो उनको काफ़ी बलशाली हो गया वो अपने वरदान के कारण, लेकिन वो अपने वरदान को फायदा उठाकर पूरा अपने राज्य को अपने आप को भगवान मानने के लिए बोला। वो राजा ने उसका काफ़ी विरोध किया, लेकिन वो अपने आप को भगवान को मानने के लिए सब लोगों का विवश कर दिया। तो उसी का पुत्र था प्रहलाद, जिन्होंने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने पिता उस पर काफ़ी प्रेशर बनाया कि अब मुझे भगवान मांगो। उसके लाख बावजूद भी उसने उसका बात नहीं माना और भगवान विष्णु को अपना आराध्य माना और भगवान विष्णु को अपने भगवान के रूप में मानने का प्रयास किया। तो हिरण्यकश्यप का ही बहन था होलिका, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वो जिसे भी अग्नि में लेकर बैठती है उसको जल जाएगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। तो इसी को फायदा उठाकर हिरण्यकश्यप ने अपने बहन को पुत्र प्रहलाद को लेकर बैठने के लिए बोला, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उसका पुत्र को कुछ नहीं हुआ और होलिका जल गई। इसी के खुशी के अवसर में हम लोग होलिका दहन मनाने का कार्य करते हैं, जो बिल्कुल होली के एक दिन पहले का होता है, और उसी के एक दिन पश्चात हम लोग होली जलाने का प्रयास करते हैं, जो असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हम आपको तो ऐसे हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे संस्कृति और सभ्यता में माना जाता है कि हिरण्यकश्यप जैसे बड़े जो राक्षस थे वो भगवान विष्णु के काफ़ी विरोध थे। लेकिन ऐसा ही हुआ, कहा जाता है कि जिसका बाप जिस चीज़ का विरोध करता है उसका बेटा उसका उल्टा होता है। सच वही हुआ। जो हिरण्यकश्यप का पुत्र जो प्रहलाद था वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उस समय हिरण्यकश्यप सबको कह रहा था कि हम इसी दुनिया में हम ही भगवान हैं, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। वो जो प्रहलाद था उनको नारद जी ने उनको पढ़ाया और शिक्षा दिया और भगवान विष्णु का शिक्षा दिया। उसके बाद में उस दिन क्या किया, जब सब घटना हो गया, उसके बाद में होलिका क्या थी, हिरण्यकश्यप के बहन था। उसके बाद में प्रहलाद को क्या अग्नि में लेकर और प्रवेश की, लेकिन भगवान विष्णु के कृपा से प्रहलाद बच गए, और लेकिन उनको वरदान मिला था होलिका में नहीं जलेंगे, लेकिन वो जलकर भस्म हो गए। उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाता है। उसके बाद में हम लोग असत्य पे सत्य के विजय के लिए होली मनाते हैं। तो चलिए हम लोग आज युवाओं से बात करते हैं कि कितना खुश है। हार्दिक होली का शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं होली के बारे में कह रहा हूँ कि जितने क्या कर रहे हैं आप, क्या कि यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए सब होली ही मना रहे हैं। हाँ। क्योंकि एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं, जैसे लगा के क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का भाईचारा बढ़ा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को पाकिस्तान में भेज दिया जाए तो क्या कीजिएगा? गोली मार दिया जाएगा, रंग बिरंग कर दिया जाएगा पाकिस्तान को। कैसा आज होली है। हाँ। बोला सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं क्रांति न्यूज को। देखिए, आज हम लोग युवा गांव का रंग बिरंग रंग में है, आज होली मना रहे हैं। हैप्पी होली। चलिएगा और बोलिए कहाँ है वो? आज होली है और हम आप सभी ग्रामवासियों को यह बताना चाहते हैं कि आज होली के शुभ अवसर पर हम सभी ग्रामवासी होली मना रहे हैं। आप लोग भी अच्छे तरह से मनाइए, दारू शराब का सेवन मत कीजिए और आप लोग अच्छे से होली मनाइए और घर पे रहिए। और यही कहकर